इंद्रदेव देवताओं के अधिपति माने जाते हैं, पर क्यों नहीं है उनका मंदिर? जानने के लिए आइए जानें उनकी अनोखी कहानी। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। सभी देवी देवताओं से जुड़ी कथा कहानियाँ पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं। देवराज इंद्र की बात करें तो उन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इंद्र देवताओं की एक पदवी होती है। हिंदू धर्म में प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है और मंदिर भी होते हैं, लेकिन इंद्रदेव की पूजा के लिए कोई मंदिर बनवाए नहीं गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के कारण इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है। शुरुआत में इंद्रदेव की पूजा इंद्रोत्सव नाम से पूरे उत्तर भारत में होती थी। इस अवसर पर बड़े त्योहार का आयोजन भी किया जाता था। ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा करते देखा। यह देख उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वो इसके बारे में जाने। उन्होंने देखा कि उनकी माँ भी इंद्र की पूजा कर रही थी। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। तब उन्हें बताया गया कि जब इंद्र बारिश करते हैं तभी हमारे खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, हमारी गायों को चारा भी मिलता है। यह सुन कृष्ण ने कहा कि हमारी गाय तो गोवर्धन पर रहती हैं, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को देवराज इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करने की सलाह दी तो सब ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बंद कराने के लिए स्वर्ग में सभी देवी देवताओं से निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए जो ना ही ईश्वर है और ना ईश्वर के समान। जब भी किसी देवता को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार राजा चुना जाता है तब उसे इंद्र कहा जाता है। इंद्र अर्थात देवताओं पर शासन करने वाला। इंद्र के पद पर बैठने वाले देवता समय समय पर बदलते रहते हैं, जैसे किसी राज्य का राजा बदलता है, ठीक वैसे ही इसी कारण से इंद्र की पूजा नहीं होती है। जब इंद्रदेव को पूजा बंद होने की बात पता चली तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रिजवासी पूरी तरह से डूब जाएं और मुझसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। इंद्र के आदेश पर ऐसी ही वर्षा हुई और इससे ब्रिजवासी परेशान हो गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने को कहा। इस तरह से ब्रिजवासियों पर वर्षा का कोई असर नहीं हुआ। लगभग 7 दिन तक ग्रामीण उसी पहाड़ के नीचे बैठे रहे। देवराज इंद्र को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। 7 दिनों के बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। तभी से प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पर्वत का पूजन कर अन्नकूट पर्व मनाया जाने लगा और इंद्र का अभिमान भी टूट गया।